हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड एज यू कैन सी आई एम डूइंग गुड टू। आ पता है लॉन्ग टाइम नो सी, जानती हूँ मैं जानती हूँ, मुझे पता है मैं गायब ही हो गई। बट एनीवेज गायब होने का कुछ ना कुछ रीज़न था एंड आज का देखो फिर से आदत नहीं छुड़ाया शब्द फंसने का। तो व्हाट आई मेंट टू से इज कि आज का टाइटल देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग कुछ ना कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज। तो बेसिकली क्या हुआ था, अगर आपको याद है नहीं है, बट आई हैव बिन डिस्कसिंग एंड आई हैव बिन सेइंग दिस हिंट। तो थोड़ा बहुत मैं दे रही थी ना कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है बिहाइंड द सीन, आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट बोल के। अगेन अभी जैसा कि आप डिस्कस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ब्लॉग कि मेरा थोड़ा सा डाउन फेस चल रहा है। आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ and the main thing is that wherever I was working previously, I've left my job. It's I think I left it on the last year November, and since then till date I'm not working. I also emptied the room, and most of you guys who have been following up, you guys know that I have been staying with Priya since then. And वही है, अभी लाइफ में मेरा उतना कुछ चल नहीं रहा है, बट आई हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट शेयरिंग अ लॉट, एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स टुगेदर एंड अनफॉर्चुनेटली लेट मी जस्ट ब्रेक द साइलेंस। फर्स्ट एंड फर्स्ट तो आई वॉजन एक्सपेक्टिंग कि इस तरीके से सब कुछ टर्न आउट होगा। आई वॉजंट इवन अ बिट अवेयर। अगर थोड़ा सा भी पता होता तो पहले ही मैं कुछ ना कुछ कर लेती, बट देन सिंस मैंने अब किसी चीज़ को लेकर मन मना लिया था तो इसीलिए आई जस्ट could not contribute any of my focus to any other thing rather than what I have been keeping on my mind. तो बेसिकली क्या हो रहा था कि प्लान ये था कि काम छोड़ दिया है और बाहर जाना है। आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, मतलब दुनिया, इंडिया नेपाल से बाहर का दुनिया। तो एक्चुअली अगर मैं सच बताऊँ तो दिस हैज़ बीन द प्लान हमेशा से, बट समहाउ मैं सिलीगुड़ी आ गई एंड देन आई स्टेड हियर एंड इधर ही काम करने लग गई। सो आई नेवर थॉट कि आई नीड टू मूव आउट फिर से, बट या इवेंचुअली अगर वो सपना था तो उसे क्यों ना पूरा करे। एंड इफ़ माई पेरेंट्स दे आर विलिंग टू सेंड मी अब्रॉड, इफ़ दे आर एबल टू हेल्प मी, पुश मी, देन वाई नॉट। तो मैंने कहा ठीक है बाहर चले जाते हैं एंड आई जस्ट मेड अप माई माइंड कि हाँ लड़की चली जाएगी एकदम से अपने सपनों का पंख लेके उड़ जाएगी। मैंने भी वही सोचा, मैंने कहा ठीक है। सो वी टॉक थ्रू इधर उधर करके एंड देन एक इंटरव्यू की बात हुई। सो आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, आई क्लियर द इंटरव्यू। गुड पार्ट वॉज देयर वर मोर देन 100 people interviewing for that job, like for the company. Okay, and I was the first person to enter, first person to clear the interview which that day I'm like, I was like happiest. I'm like हाँ लड़की को रास्ता चाहिए था, रास्ता मिल गया है, पंख मेरे घर वाले दे रहे हैं, सपना मेरा खुद का है, मैं उड़ जाऊँगी। दैट वाज द डील। बट उसके बाद क्या हुआ, इंटरव्यू क्रैक हो गया, आई वॉज हैप्पी। मेडिकल किया, मेडिकल भी क्लियर हो गया ना। आई एम लाइक शॉर्ट ऑफ तो जा रही हूँ मैं। तो आई वॉज आस्क्ड टू वेट। अब मैं वेट कर रही हूँ। सो एवरी टाइम आई एम फोनिंग दिस पर्सन, जो भी एजेंसी के इंसान है, डोंट वांट टू नेम हिम। तो जब भी वी आर फोनिंग हिम इज़ लाइक कि हाँ और टाइम लगेगा, इस जगह के लिए तो टाइम लगता ही है। तो हम लाइक ठीक है लगता है तो ओके देन लेट्स जस्ट वेट। अब इंतज़ार ही कर सकते हो और क्या कर सकते हैं। आई वॉज वेटिंग एंड इट डिडंट हैपन। तो हाँ नाउ आई एम नॉट लाइकिंग द प्लान। तो अभी क्या मैं सोच रही हूँ, अगेन अब कहाँ जा रही हूँ, क्या सोच रही हूँ एग्जैक्टली नहीं बताऊँगी। मेरा थ्योरी है जब तक पूरा नहीं होगा किसी को नहीं बताना है, क्योंकि नज़र चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो लग जाती है। तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते इस बारे में। तो बेसिकली ये सब चल रहा था बिहाइंड द सीन्स, ठीक है। तो अभी प्लान ये है कि आई एम गोना हैव टू कैंसल वेरेवर आई हैव अप्लाइड फ्रॉम। आई नीड टू गेट माई पासपोर्ट बैक, और उसके बाद I need to find some new ways, and I think we are into it. Me and my family, like my parents, my brothers, we are discussing few things. So if we come up with one or the other solution, we are definitely going to work on that, and I think we have found one. So hopefully we can contribute more to the conclusion that we have brought up to the table, and शायद उसके हिसाब से then इट माइट हैपन। तो हाँ बेसिकली ये सब चीज़ चल रहा था। और उस बीच में अगेन जैसे कि मैंने पहले कहा था व्हाइल आई वाज पैकिंग माई थिंग्स कि आई हैव गॉट अ फ्रेंड जिसके घर पे रखा जाएगा सामान। नाउ
द सैड पार्ट इज़ कभी कभी हम लोग कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं लोगों से, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ कभी ना कभी हमने साथ दिया है तो वो भी साथ देंगे, हम ऐसा सोचते हैं। या शायद ये कुछ मेरा, क्या बोलूँ मैं बचपना ही होगा कि कुछ लोगों को लेकर मैंने अपना दिल काफ़ी बड़ा रखा हुआ है, तो इन रिटर्न आई ऑल्सो एक्सपेक्ट फ्यू थिंग्स, है ना। इट जस्ट ह्यूमन नेचर this is just tearing me up a little bit, but I don't want to cry. The part thing is कि कुछ कुछ हुआ and I don't know exactly, मुझे पता भी नहीं है क्या हुआ, but then yeah, तो वहाँ पे सामान नहीं रखा गया, I didn't keep my things there, और सामान यहीं पे पड़ा हुआ है प्रिया के रूम के बाहर, which is again weird because I left the room और रूम के बाहर पड़ा है, and I think it's not convenient कि इतने टाइम तक वो सामान वहाँ पे पड़ा है, but thankfully I could talk to one of our friend in the building itself, and hopefully I can keep my things and belongings there for few time, like for few months sometimes. उसके बाद मे बी उसके लिए हम लोग कुछ और रास्ता निकाल लेंगे, बट दिन या कभी कभी होता है ना कि आपको पता है कि वक्त बुरा चल रहा है, बट इट्स नॉट लाइक कि हमेशा ही ऐसा चलेगा या ऐसा ही चलते आया है। I mean, I have stood on my legs. I've been working for myself for almost 3 to 4 years now. खुद कमाया, खुद किया। इस बीच में जब मेरे से हुआ, if I was capable or able to do anything for anyone, बहुत दिल खोल के किया है मैंने। अब सबसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती और किसी एक्सपेक्टेशन से नहीं किया है मैंने, बट देन अगेन मेरा मन था, मैंने किया, मैं कर सकती थी इसीलिए मैंने किया। मुझे खुशी मिलता है जब मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ, और इफ़ वो इंसान मेरे लिए मैटर करता है आई विल डू इट। मुझे खुशी मिलती है ये सब चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से मुझे खुशी मिल जाती है। तो कुछ दोस्त थे जिनके लिए बहुत कुछ किया है मैंने, शायद उम्मीद कुछ नहीं रखा था, कभी जताना भी नहीं चाहती हूँ कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया है, वो कभी मेरे हिस्से में आया नहीं। अगर किसी दिन मैं फिर एक बार लायक हो जाती हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूँ, किसी दोस्त के लिए कुछ कर सकूँ, कभी भी काम आ सकूँ, आई विल बी देयर। अगर वो मेरी कैपेबिलिटी में है, मैं कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं करूँ। वैसे भी अगर नहीं करूँगी भी तो मैं बड़ी नहीं बन जाऊँगी उससे। आखिरकार को तो दोस्ती है, इंसान ही है हम दोनों ही। मैं अचानक से भगवान थोड़ी ना बन जाऊँगी अगर कुछ कर भी देती हूँ तो हाँ, कुछ जैसे एक्सपेक्टेशन था और हो नहीं पाया, तो मैंने भी कहा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है, फिर नहीं करते हैं। तो हाँ, बस अब वो सामान का अरेंजमेंट हो जाए, फिर उसके बाद आई हैव टू हेड बैक टू most probably my home. That's the plan. I want to get back, but then again, as I'm looking forward to some new other plans, I've already wasted so many months. I don't want to waste any more days or months or weeks. So हाँ, काम पे लग जाने का भी सोच रही हूँ मैं कि कुछ ना कुछ करते रहो, एंड साइड बाय साइड आई ऑल्सो लुक फॉर सर्टेन थिंग्स। तो अभी वही प्लान चल रहा है, इसीलिए आई वॉज नॉट गेटिंग एनी थिंग। मतलब वो पीस ऑफ माइंड थोड़ा होता ना, एक स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा स्टेबल नहीं था टू कम अप फ्रंट एंड टॉक अबाउट थिंग्स, बिकॉज नॉर्मली आई एम अ वेरी एक्साइटेड पर्सन। आई एम हैप्पी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, आई एम शेयरिंग everything that makes me happy. You guys, you 80 to 82 people who have been through with me throughout the journey, I mean, you people are my family. So far so even if you can't be here physically, some of you, right, you can't be here physical with me on a day-to-day life, but then again, you guys are a part of my family, a virtual family that I have created, that you guys are here supporting, watching my videos, and maybe some of you might thought कि ये तो गायब भी हो गई है, बट मैं गायब नहीं होना चाहती थी। इन जनरल यही सब चल रहा था, तो थोड़ी परेशान भी हूँ, क्योंकि आदत नहीं है ना ऐसे वेले बैठने का, दूसरों पे डिपेंड होने का, क्योंकि मुझे भी यूजुअली खुद काम करके खुद अपना देखने का आदत है अपने जेब में अपना मेहनत का पैसा देखने का आदत है। अब वो सब नहीं है अभी, वही तो मेंटली भी थोड़ा सा डाउन ही चल रहा है, फाइनेंशियली तो बहुत डाउन चल रही हूँ मैं। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रहे जा रहे, कुछ ग्रैब ही नहीं कर पा रहे, कुछ हाथ में आके छूट रहे, कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट। मैंने हमेशा से ये किया है कि अगर कुछ भी चीज़ एक बार मेरे दिमाग में क्लिक हो जाए तो आई एम गोना डू इट, आई एम गोना मेक श्योर आई फिगर इट आउट। तो बस इसी चीज़ के चलते कुछ इधर उधर देख रही हूँ, बट आई हैव नेवर फाइंड आई हैव नेवर फाउंड माई सेल्फ दिस वीकेस्ट। इतना वीक मैंने खुद को पहले कभी नहीं पाया है।
विद इन दिस मंथ जितना मैंने खुद को वीक पाया है, बिकॉज आई एम समबडी लाइक कि मैं उतना जल्दी किसी के सामने रोना धोना ये वो मैं वैसा पसंद नहीं करती हूँ। आई एम समबडी, अगर मुझे रोना है, कुछ चीज़ दिल पे है, मैं अकेले में रो लूँगी, बहुत अच्छे से रो लूँगी फूट फूट के, लेकिन किसी के सामने में से नहीं होता है। लेकिन दिस डेज क्या होता है कि हर किसी का छोटा छोटा बात एकदम से मन में लग जाता है, एंड आई जस्ट ब्रेक इन टू टीयर्स। लाइक मेरे को पता है बिकॉज आई स्टे अवे फ्रॉम माई मॉम ना, मम्मी से मैं दूर रहती हूँ, हमेशा से दूर ही रहे हम लोग। और मैंने कभी ऐसे रोते रोते यूजुअली मैं फ़ोन नहीं करती, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आई मेक श्योर कि मम्मी से बात करते टाइम वो सब इमोशंस ना निकले, क्योंकि अगर दूर है फिक्र होगा, परेशान हो जाएंगे वो भी। तो आई ट्राई टू हाइड, आई यूज़ टू ट्राई टू हाइड। लेकिन अभी क्या होता है कि पता नहीं मैं नॉर्मल सी बात कर रही होती हूँ और अचानक से पता नहीं कुछ कुछ बारे में बात निकल जाता है, एंड देन आई जस्ट ब्रेक डाउन लाइक हेल। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं खुद भी परेशान हो रही हूँ, मैं मम्मी को परेशान कर रही हूँ, घर वालों को परेशान कर रही हूँ। लेकिन अब मेरा भी ये है ना कि एट द एंड ऑफ द डे चाहिए तो मम्मी, कहाँ जाऊँ मैं भी। इट्स नॉट लाइक कि मैं झगड़ रही हूँ, कंप्लेन कर रही हूँ, किसी से झगड़ा हुआ इसीलिए फ़ोन कर रही हूँ। इट्स जस्ट दैट कि कहीं कोई रास्ता नहीं है मेरा, और कहीं भी घूम फिर के जाऊँ मैं मम्मी के पास ही चले जाऊँगे। एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोग अपने में ही इतना बिजी हो जाते हैं ना अक्सर, कि हम लोग बताना भूल जाते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स से कितना लगाव है। स्पेशली मुझे, मैं बचपन से मम्मी के साथ ही बड़ी हुई हूँ, तो मुझे मम्मी के साथ बहुत लगाव है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन मेरी मम्मी के पास नहीं है। एवरीथिंग इज़ जस्ट सॉर्टेड आउट। सो इसीलिए भी शायद कुछ भी प्रॉब्लम होता है मैं भागी दौड़ी मम्मी को या एक ही बार में फ़ोन करती हूँ, मम्मी ऐसा हो गया, मम्मी ऐसा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा कर सकते क्या। मुझे वो है, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैं अपनी मम्मी से बात भी कर लूँ देन एंड देयर भी अगर हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, तो भी फिर वो मम्मी की आवाज़ में एक जो सुकून है ना, वो कहीं से नहीं आता। नो मैटर हाउ हैप्पी यू आर, हाउ रिच यू आर, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे मम्मी मैटर करती है। मुझे लगता है कि हम सब के लिए एक ही दरवाज़ा है जो हम बिना हिचकिचाए कभी भी नॉक कर सकते हैं, वो है मम्मी के तरफ का दरवाज़ा। और हम लोग अक्सर बताना भूल जाते हैं, बट आई थिंक दे नो इट, उन लोग को पता होता भी होगा पेरेंट्स लोगों को। बट देन अगेन मैं जानती हूँ मेरी मम्मी मेरी वीडियोस देखती है, तो आई डोंट गेट इमोशनल, बट हाँ, I've got my mama's support throughout my life, and this is breaking me down again. Okay, तो anyways इस बार भी my mom, she's helping me out with few things. तो हाँ, that's why I said कि I'm gonna figure it out anyway. ख्याल ना आया, मेकअप करके सुंदर हो गई थी मैं, अब मुझे रोना आ रहा है। तो इश अरे वांट क्राई। हाँ, तो मैं ये बोली थी कि माई मम्मा हैज़ बीन स्टैंडिंग विथ मी सिंस डे वन। मम्मी थी, मम्मी है, एंड चाहे कोई कुछ भी कह ले, मैं जितना भी झगड़ लूँ, लड़ लूँ, कुछ भी कर लूँ, मम्मी रहेगी। ऐसा ही होता है, क्योंकि मैं मम्मी के पास भी उतना ज़्यादा नहीं रुक सकती। हम समबड़ी मैं बहुत क्यूरियस हूँ, एक जगह में मेरे से बैठा नहीं जाता, मेरा दिमाग बहुत इधर उधर दौड़ता रहता है। तो अगर मैं घर भी जाती हूँ खुशी खुशी, मैं फर्स्ट डे और सेकंड डे में बहुत खुश होती हूँ, मम्मी है, मम्मी के पास गई हूँ। थर्ड डे में मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, और इवेंचुअली ये होता भी है। पता नहीं कितने माँ बेटियों के साथ होता है, आप लोग के साथ होता है कि नहीं, हमारे साथ तो अक्सर ही होता है। हम पहला दिन और दूसरा दिन बहुत प्यार से रहते, तीसरे दिन से मम्मी का और मेरा हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेके एक ना एक चीज़ का आंकड़ा चला रहता है। तो इसीलिए भी मैं उतना नहीं चाहती हूँ, बट हाँ, बट शी हैज़ ऑलवेज बीन देयर। मम्मी हमेशा से थी, है, और मम्मी रहेगी, मुझे पता है। तो हाँ, आई एम जस्ट फिगरिंग आउट। अगर कोई भी ऐसा नया अपडेट आता है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और एक बात ये भी बताना चाहती हूँ जो हाल फिलहाल मेरे साथ हुआ है। कुछ लोग आप लोगों में से कुछ लोग तो जानते ही हैं, बिकॉज यू गाइस आल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड माई फेसबुक। तो रिसेंटली हम किसी और को गूगल पे ढूंढ रहे थे, एंड आउट ऑफ द ब्लू मैंने सोचा कि मैं खुद को ढूंढ के देखती हूँ क्या आता है, एंड देन आई सर्च्ड माय नेम ऑन गूगल। नाउ
not my full name but my Instagram ID. I was like, देखी तो क्या आता है? And then there goes the Google showing all of my images, all of my videos, कैसा content होता है, क्या नहीं होता, also our YouTube link. So basically, if you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe to my channel and press the bell icon so that you get notified every time I post anything new on my channel. Also, आज मुझे बस इतना ही शॉर्टली रैप अप करना था. लाइक आई सेड, अगर कुछ भी नया होता है लाइफ में तो आई वुड लव टू शेयर इट विथ यू ऑल. और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा. अगर कुछ भी होता है बीच में, अगर किसी दिन मन होता है तो आई वुड लव टू इंटरेक्ट अगेन. आई विल कम विथ अनदर व्लॉग सून. And for now, thank you so much for watching this video. Take care. Bye.